हेलो एवरीवन, दिस इज जय। आई विल वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में नोबेल प्राइज 2020 से सभी एक्स्ट्रा फैक्ट और इसकी हिस्ट्री और जो लेटेस्ट क्वेश्चन रहे हैं और इसके पहले जो एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये भी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से हैं? हार्वे आल्टर अमेरिका, माइकल हॉफ्टन ब्रिटेन और चार्ल्स राइस अमेरिका। इन तीनों लोग को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनकी खोज क्या थी? हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए। हेपेटाइटिस की देख लेते हैं, यह 5 प्रकार के होता है। ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से जो 2 होते हैं, बी और सी, ये काफी डेंजरस होते हैं और यह रोग यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? तो भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज भी 3 लोगों को दिया गया है। रोजर पेनरोज ब्रिटेन, रेनहार्ट जर्मनी, एंड्रिया अमेरिका। उपयुक्त तो सभी तीनों लोग को संयुक्त रूप से दिया गया, लेकिन जो रोजर पेनरोज थे, इनको इस नोबेल पुरस्कार की जो राशि थी उसका 50%, बाकी जो 50% था उसका 1/4 और 1/4 एंड्रिया और रेनहार्ट को दिया गया। इनका अध्ययन क्या था? तो इनके अध्ययन रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के अध्ययन के लिए, रेनहॉर्ट एंड्रिया को संयुक्त रूप से आकाशगंगा में स्थित तारों के कक्षाओं से संबंधित दिया गया। और नेक्स्ट, रस रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया। इमैनुअल सारपेतिये जो कि फ्रांस की हैं, जेनिफर डाउडना अमेरिका। उपर्युक्त दोनों, इन दोनों को संयुक्त रूप से रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और यह किसके लिए दिया गया? तो यह जीनोम को एडिट करने की विधि, CRISPR-Cas9। इसका जो ये तो साइंटिफिक नेम है, इसको जो साधारण सा नाम है जेनेटिक सीजर्स के लिए दिया गया। और यह किस लिए, मतलब किस लिए यूज में आता है या किस यूज के लिए है? तो इसकी मदद से डीएनए में बदलाव करके रोगों का इलाज संभव हो सकेगा और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके पहले रसायन के क्षेत्र में 5 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ये भी पूछा सकता है कि रसायन के क्षेत्र में इसके पहले कितने लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है? तो 5 महिलाओं को। और इन्हें लेके चूंकि ये भी दोनों महिलाएं ही हैं, तो अब 7 लोगों को दिया जा चुका है। 2020 को लेकर 7 हो गए। तो और एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि मैडम क्यूरी एकमात्र महिला जिन्हें दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1903 और 1911 में। 2020 को लेकर के रसायन के क्षेत्र में 111 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लुक को दिया गया, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। ओल्गा टोकार्चुक की बात कर लेते हैं, तो इन्हें 2018 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि 2018 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। लेकिन इनका अनाउंसमेंट तो 18 में नहीं किया गया था, लेकिन इनको 18 के लिए 2019 में दिया गया था और पीटर हैंडके को 2019 के लिए दिया गया। नेक्स्ट, और इन्हें किस लिए दिया गया? लुइस ग्लुक को तो इनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार संस्था की स्थापना कब हुई? नोबेल पुरस्कार संस्था की स्थापना तो 1900 में हुई थी, लेकिन इसको देना 1901 से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार आल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे, इनकी याद में दिया जाता है। और इनकी याद में इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए थे, तो वही पैसा स्वीडन के बैंक में जमा कर दिया था कि उसका जो भी इंटरेस्ट होता है एक साल में जो भी बढ़ता है, उस इंटरेस्ट को बराबर हिस्सों में या कभी कम या ज्यादा भी हो जाता है, तो इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट, और यह पुरस्कार दिया कब जाता है, वितरण कब? इसकी घोषणा तो अक्टूबर में कर दी जाती है, 5 से 12 अक्टूबर के बीच में कर दी जाती है। लेकिन इसका वितरण 10 दिसंबर को किया जाता है। 10 दिसंबर को इसलिए किया जाता है क्योंकि आल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 की हुई थी और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, डायनामाइट की खोज की थी, जो कि कब की थी? 1867 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट,
नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और यह क्षेत्र कौन-कौन से हैं? रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। मैथमेटिक्स का नोबेल किसे कहा जाता है? तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया था, लेकिन मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है जिसे एबल पुरस्कार कहते हैं। एबल पुरस्कार को ही मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और 2019 का मैथमेटिक्स के एबल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? तो करेल उहलेनवेग थी। नेक्स्ट, एक वर्ष में किसी क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो एक वर्ष में किसी क्षेत्र के लिए अधिकतम 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज में दिया क्या जाता है? तो इसमें गोल्ड मेडल होता है 175 ग्राम का, जो कि 23 कैरेट गोल्ड का बना होता है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? तो पहले नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता था, लेकिन यह 1974 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, शुरुआत में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य और शांति, मतलब अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई? तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 से की गई। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय पुरुष जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहले भारतीय पुरुष रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि भारत के रहने वाले थे। इन्हें यह पुरस्कार 1913 में साहित्यिक रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रथम भारतीय महिला मादर टेरेसा थी, जिन्हें शांति के लिए 1974 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? अभी तक तो भारत की बात की जा रही, लेकिन विश्व में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? तो यह थी मैडम क्यूरी, जिन्हें मैडम क्यूरी थी। और इनके अगर सन की बात कर लेते हैं तो 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और 1911 में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। मतलब इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया और दोनों ही अलग-अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कभी-कभी कि सबसे पहले 2 अलग-अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाली संस्था, पहली संस्था कौन सी है? तो नोबेल पुरस्कार इन 6 क्षेत्रों में तो दिया जाता है, लेकिन एक विशिष्ट संस्था थी जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है और यह पहली संस्था थी रेड क्रॉस सोसाइटी, जिन्हें 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई हैं और इनको यह नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था, मात्र 17 साल की उम्र में। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।